नमस्कार दोस्तों, जय हो हरि विष्णु नारायण की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता का यह भयानक संदेश, जिसे सुनकर दोस्तों आपके शरीर के रोंगटे कांप जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा भयानक संदेश 33 कोटि देवी देवताओं ने दिया है। दोस्तों, अब बता दें कि अब आपके दुश्मनों की खैर नहीं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता का यह भयानक संदेश आपके दुश्मनों की ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह करने वाला है। दोस्तों, यदि इसके बारे में आपका दुश्मन जानेगा तो वे अपना रातों का नींद खो बैठेगा, उनके होश हवास उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ इस प्रकार से 33 कोटि देवी देवताओं का यह भयानक संदेश मिल रहा है, जिसे देख के दोस्तों, जिसे सुनकर आपकी भी बोलती बंद हो जाएंगी। जी हाँ, जो दोस्तों आप हमेशा रोना रोते रहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में परेशान ही रहते हैं, आपका जीवन पता नहीं किस तरह से व्यतीत होता है। दोस्तों, यह सभी बातें आपके मन को बड़ा ही परेशान करती हैं और आप भी लोगों से खूब रोना रोते हैं। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं। दोस्तों, अब आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको यह भयानक संदेश के बारे में हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पूरे 33 कोटि देवी देवताओं ने यह भयानक संदेश आपके लिए दिया है। दोस्तों, अब आपको यह दो बड़ी गलती है जो नहीं करनी है, नहीं तो दोस्तों आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, और जब यह 33 कोटि देवी देवता आपसे नाराज होंगे तो दोस्तों आप कभी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, आपने बुरा से बुरा दिन देखा है, लेकिन जब यह 33 कोटि देवी देवता आपसे रुष्ट हो गए तो दोस्तों आपने शायद इतना बुरा दिन भी नहीं देखा होगा जो इनके रुष्ट होने से आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह दो बातों का आपको खास ख्याल रखना है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का जो खुशियां हैं वे बहुत ही जल्द छिनने वाला है, क्योंकि वे दुश्मन आपसे ही जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको परेशान करते हैं, आपको दुख देते हैं। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में देखा जाए तो कुछ दुश्मनों को लेकर भी परेशान रहते हैं। जी हाँ, आप उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन को परेशान करती हैं। देखा जाए तो आप अंदर ही अंदर अपने दुश्मनों से भी जलन की भावना रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बातें सिर्फ आप ही को पता है। दोस्तों, यूँ तो आप जल्दी किसी से जलन नहीं करते, लेकिन आप अपने दुश्मनों से बहुत ही ज़्यादा जलते भी हैं। दोस्तों, यह बातें आपको बुरी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन यह आपका दिल ही जानता है कि आपका दुश्मन के प्रति क्या आपके अंदर भावनाएं हैं। दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि आपका दुश्मन जो है वे हमेशा आपसे आगे बढ़ने की सोच रखता है। जी हाँ दोस्तों, और जब भी वे आगे बढ़ता है तो आपको भी गुस्सा कहीं न कहीं आता है। दोस्तों, जिस प्रकार आपके दुश्मन को आता है, दोस्तों फिर भी आप अपने दुश्मन से बचने के लिए कभी भी अपने दुश्मनों जितना नहीं गिरे हैं। यानी कि आपका दुश्मन आपको परेशान करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए बहुत ही नीचे तक गिरा था। यह बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन अब आपको रुलाने वालों की खैर नहीं, अब आपको परेशान करने वाले अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। जिन्होंने आपके प्यारे आँखों में आंसू दिया है, अब उनके आँखों से आंसू बह जाएंगे और चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आखिरकार 33 कोटि देवी देवताओं का कौन सा वो संदेश आया है आपके लिए, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है, और आपको वो कौन सी दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। दुश्मनों के साथ ऐसा अब क्या होने वाला है, सब कुछ बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो हरि विष्णु नारायण माता लक्ष्मी की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको इन 24 घंटों के अंदर कोई मन की इच्छा से जुड़ा हुआ कोई परिणाम प्राप्त होगा तो ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का कौन सा वो भयानक संदेश आपके लिए आया है और किस प्रकार से अब आपके दुश्मनों की खैर नहीं। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे कि आपको वो कौन सी 2 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है। यदि आपने इन बातों को नज़रअंदाज किया तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि 33 कोटि देवी देवता ही आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहला जो बात का ध्यान रखना है, जो पहली गलती आपको नहीं करनी है वह है दोस्तों आपके आसपास या आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है तो आप उन्हें बेवजह का डांटे नहीं, उनके ऊपर चिल्लाए नहीं। जी हाँ दोस्तों, और उनसे किसी भी प्रकार का अशब्द न कहें। दोस्तों वह बच्चा है, वह जिद कर सकता है, लेकिन आप तो समझदार हैं, इसलिए आप उन्हें किसी भी तरह का अशब्द ना कहें। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब बच्चा कोई जिद करता है तो उनके ऊपर गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती तो आपको हरगिज़ नहीं करनी है। दोस्तों यहाँ तक कि आपको सिर्फ अपने ही घर के नहीं बल्कि आस-पास का कोई भी यदि बच्चा हो तो उनको आप डांट फटकार बिल्कुल भी न लगाएं, उनके बारे में बुराई तक न करें तो बेहतर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे सावधानी के बारे में जो आपको इस दौरान बनाए रखनी है। तो दोस्तों आपको दूसरी जो सावधानी बनाए रखनी है वह है दोस्तों आपको अपने घर के झाड़ू को पैर न लगने दें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको अपने घर के झाड़ू को बिल्कुल पैर नहीं लगने देना है, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएंगी तो आपको एक एक रुपये का मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए आपको यह 2 बातों का खास ख्याल रखना है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का क्या भयानक संदेश आपके लिए आया है, किस तरह से आपके दुश्मनों की अब खैर नहीं। तो दोस्तों जो संदेश आपके लिए आया है वह है दोस्तों, यदि आपके दुश्मनों ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, यानी कि आपके किसी कार्य में बाधा डाला, जैसे कि यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह तय हो रहा था और उसमें आपके पीठ पीछे आपके दुश्मनों ने उनका विवाह तोड़ा, या कुछ ऐसा बड़ा ख़ास चीज़। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं, कुछ ऐसी बड़ी ख़ास जो वे जानबूझकर ही, वैसे तो आपका दुश्मन सब कुछ जानबूझकर ही करता है, लेकिन जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था उसमें यदि आपके दुश्मनों ने किसी भी प्रकार का रुकावटें डाला, या आपके घर में शादी विवाह हुआ उसमें आपका दुश्मन ज़बरदस्ती घुसकर हड़कंप मचाया, दोस्तों हो सकता है ऐसा आपके दुश्मनों ने किया हो तो अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब उनका तमाशा बनने वाला है उनके बुरे कर्मों का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उस व्यक्ति के अब धज्जियाँ उड़ जाएंगे, उनके मान सम्मान के। कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि यदि आपने भी यह जाने अनजाने में किया है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह बातें सुनकर आपका ज़रूर ही दिल धड़क गया होगा। तो दोस्तों यदि आपने ऐसा गलती किया है तो आप कल ही या फिर इन 24 घंटों के अंदर कभी भी आप कोई भी मंदिर में जाएं,
भगवान से अपनी हुई गलतियों की क्षमा अवश्य मांग लें। इससे आपको भगवान क्षमा करेंगे और ज़िंदगी की सभी खुशियाँ आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा संदेश 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से मिल रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि जो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, इन 33 कोटि देवी देवताओं के तरफ से, वह खुशियाँ दोस्तों आपके रातों की नींद को उड़ाने वाली हैं। जी हाँ, यदि आपके घर परिवार में कोई अविवाहित जातक है, उनके विवाह की बातें चल रही है, उनकी विवाह तय हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। या जो निसंतान है, यानी कि माता पिता बनने का कामना कर रहे हैं, उनकी इच्छा अचानक से ही पूरी होती हुई नजर आएगी, जो आपकी खुशियों को दोगुना करेगी। आपकी खुशी का ही ठिकाना नहीं रह जाएगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों किसी विपरीत लिंग के प्रति आपका निकटता बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हो सकता है उनसे आपका बहुत अच्छा दोस्ती हो और भविष्य में आप दोनों ही अच्छा नाम कमा पाएँ। दोस्तों, अचानक से किसी प्रिय मित्र से आपका भेंट मुलाकात होगा, जिसके चलते आपको अत्यंत ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। अचानक किसी मित्र के कहने पर आप अपने महत्वपूर्ण कामों को भी नज़रअंदाज करके उनके साथ कुछ समय मौज मस्ती में बिताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके विवाह से संबंधित किसी भी मामलों में कोई बाधा आ रही है, तो वो बाधा अब दूर होने वाली है। दोस्तों, अचानक आपका कोई मित्र आपको कोई लाभ के अवसर दे सकता है, लेकिन सिर्फ लाभ की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे हानि को भी आप एक नज़र ज़रूर देखें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि किसी व्यक्ति से आपका कुछ वाद विवाद होने की संभावना भी नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। वाणी पर संयम रखें। आप ऐसे शब्दों का उपयोग न करें जिसके चलते बाद में आपको स्वयं बोले गए शब्दों को लेकर पछतावा हो। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति से आपके संबंधों में दूरियां आ गई हैं, तो वह दूरियां अब समाप्त होने वाली हैं। आपको अचानक किसी मांगलिक व धार्मिक कार्यक्रम में जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप बहुत ही उत्सुक भी नज़र आने वाले हैं। आपके घर परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं, या विवाह के लिए आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जहां पर विवाह तय होने की संभावना नज़र आ रही है। आपके घर परिवार में किसी कारण से कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। दोस्तों, समाज में आपके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की आपके पीठ पीछे भी सराहना हो रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो नौकरी पेशा जातक हैं, उन लोगों को अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। काम के प्रति हमेशा आप तत्पर तैयार रहें। आपको आपके दफ्तर से जो भी जिम्मेदारियां प्राप्त हो रही हैं, उन जिम्मेदारियों को आप समझें, अन्यथा आपकी नौकरी छूट सकती है या फिर आप निलंबित हो सकते हैं, जिसके चलते आपको दुख सहना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें दोस्तों आपका सुखद पल बीतेगा, आनंदमय आपका समय व्यतीत होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको बता दें कि अचानक किसी व्यक्ति की तरफ से आपको रोजगार के लिए कोई बहुत बढ़िया शुभ समाचार मिलेगा। यानी कि दोस्तों, आपको बता दें, कोई आपके लिए अच्छे नौकरी का ऑफर लेकर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने परिवार के संग किसी पर्यटक स्थल पर सैर के लिए जाने की कुछ योजनाएं बना सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आपके घर परिवार में किसी भी तरह का वाद विवाद बना हुआ है, गृह कलेश है, तो उन कलेश को समझने का प्रयास करें कि आखिरकार यह समस्याएं क्यों हो रही हैं। दोस्तों, आप घर परिवार के मामलों में दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय दिल का इस्तेमाल करें, लोगों की भावनाओं को भी समझें। दोस्तों, इस दौरान यदि आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में
किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें, नहीं तो आपका ही कुछ नुकसान हो सकता है। आपको मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो दोस्तों, आपसे यदि कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने को बोलता है किसी भी कारण से, तो आप ऐसा ना करें, नहीं तो इसमें आपके साथ ठगी हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार का कोई सदस्य घर से दूर जाकर नौकरी करता है, तो वे कुछ अच्छा समाचार सुनाएगा, जिसके चलते आप भी काफ़ी खुश रहेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि वे घर वापस आएँ आप लोगों से मिलने जुलने। दोस्तों, जो विद्यार्थी कहीं दूसरी जगह जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान दें, यदि आप उनके माता पिता हैं तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। एक बार उनसे मिलने आप बिना बताए अवश्य जाएं, ताकि जो भी आपके मन में किसी भी तरह का संदेह है, वह संदेह दूर हो। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको कुछ विशेष मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि घर परिवार के मामलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति को दखलंदाजी न करने दें, ना ही आप स्वयं किसी बाहरी व्यक्ति को घर परिवार से जुड़ी कोई भी जानकारी दें, क्योंकि इससे आपका ही नाम लोग बदनाम करेंगे, आपके परिवार का ही मजाक बनेगा। दोस्तों, आपकी खुशियों को देखकर आपके शत्रु का नाश होगा, क्योंकि आपके शत्रु आपको दुख देखना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस दौरान यदि आप किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं, तो आपकी यह चिंताएं दूर होने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में आपके प्रति लोग बहुत ही मान सम्मान आदर सत्कार आपका करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन को सुकून मिलेगा। बशर्ते आपको किसी भी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना है, घमंड नहीं दिखाना है, क्योंकि कभी कभार आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। दोस्तों, यदि किसी मित्र से आपका पिछले कुछ समय पहले वाद विवाद हुआ था, तो वह नाराज़गी अब समाप्त होने जा रही है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें कि आप अपने सेहत के प्रति सचेत रहें, क्योंकि आपके शरीर में आयरन या विटामिन प्रोटीन की कमी सामने आ सकती है। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें, आप इस दौरान हरी साग सब्जी का सेवन अवश्य करें और पानी की कमी तो बिल्कुल भी ना होने दें, नहीं तो आपको इन सभी कमियों के कारण आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, काम के साथ साथ आप पर्याप्त आराम भी अपने शरीर को दें, ताकि आप आगे तक चल सके। जी हाँ, अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएँ। दोस्तों, यह जो समय है, बात की जाए युवा जातकों की, तो युवाओं को अपने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी समझना होगा। अब समय आ गया है आपको भी कुछ करके दिखाने का। अब आपको अपना समय यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपके जीवन में आप उन्नति प्राप्त करने वाले हैं। आपका विश्वास ही अब आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, युवाओं को इस दौरान किसी मित्र के बातों में आकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप किसी को सलाह देंगे तो वे उसके विपरीत ही काम करेगा, जिसकी वजह से आपका मन उनसे थोड़ा रुष्ट हो सकता है। दोस्तों, यदि किसी भी मामलों में कोई भी काम आपका रुका हुआ था, तो वह काम अब दोबारा से पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस काम को करने के लिए लंबे समय से आप कोशिशें कर रहे थे, अब उसमें सफलता मिलने की उम्मीदें नज़र आएंगी। दोस्तों, आपको किसी महत्वपूर्ण काम में भी आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा, थकान जैसी स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी करते हैं तो काम के प्रति सजग रहें, क्योंकि आपके ही किसी लापरवाही के चलते आपको अपने बड़े अधिकारी से डांट खानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें भाई बहनों के बीच असीम प्रेम बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें,
यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और आपको किसी काम को ना करने की सलाह देते हैं, तो आप उनकी बातों का मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं। उनकी बातों को समझें, क्योंकि हो सकता है उसमें आपका कुछ नुकसान छुपा हो। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपका मन किसी बात को सुनकर, कुछ चीज़ों को देखकर शांत रहेगा। इस दौरान बात की जाए वैवाहिक जीवन में, तो थोड़ा उथल-पुथल नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद सामने आने की संभावना है। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को ना समझ पा रहे हो, जिसके चलते उनका गुस्सा अब आपके ऊपर फूट सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने जीवन साथी के बातों पर ध्यान दें। वे क्या कहना चाहते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जीवन साथी की पुरानी बातों को इस समय दोबारा से उठाने की भूल मत करिएगा, नहीं तो आपके ही जीवन में तनाव हो जाएगा। दोस्तों, इस दौरान आप किसी भी बातों को लेकर अपने जीवन साथी पर गुस्सा ना निकालें। उनसे जितना प्रेम से पेश आ सकते हैं, उतना प्रेम से पेश आएँ। कुछ लोग अपने जीवन साथी के ऊपर प्रेम का बरसात करने वाले हैं, और कुछ लोग अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें प्रेम जीवन में जी रहे जातकों का यह समय कैसा रहेगा, तो लव लाइफ की दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपके लव लाइफ में किसी कारण से कोई विवाद की स्थिति थी, तो वह वाद विवाद समाप्त होगा। दोस्तों, आपको अपने लव लाइफ में थोड़ा सचेत भी रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके लव पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी किया जा सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण तनाव हो सकता है, इसलिए आप अपने जीवन साथी पर भरोसा रखें। और दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर अपने लव पार्टनर से झगड़ा ना करें। इससे बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है, और हो सकता है कि आप जिस कारण से अपने लव पार्टनर से विवाद कर रहे हैं, वह जायज़ ही ना हो। जी हाँ, आपके मन में अपने लव पार्टनर के प्रति जो भी बातें हैं, उनसे खुलकर आप स्पष्ट रख दें, ताकि आपको किसी भी तरह का तनाव परेशान न करे। दोस्तों, यह जो समय है, लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग मिलने जुलने की कोशिशों में अब कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से कोई बात छुपाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें आपको असहजता का सामना करना पड़ेगा। आपका पार्टनर इस बात को समझ जाएगा कि आप उनसे कुछ बातें हैं जो छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर आपसे दुखी हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने मन की चल रही बातों को अपने लव पार्टनर के साथ कहेंगे। यह समय आपका लव पार्टनर आपके प्रति आकर्षित नजर आने वाला है। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने कपड़े पर विशेष ध्यान देना है। आप अपने हिसाब से जितना आकर्षक बन सकते हैं, उतना आप बने रहें। इससे आपका लव पार्टनर हमेशा आपकी तरफ खींचा रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आपके पार्टनर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को भी मिल सकती है। काम को करने के लिए लंबे समय से आप कोशिशें कर रहे थे, अब उसमें सफलता मिलने की उम्मीदें नजर आएंगी। दोस्तों, आपको किसी महत्वपूर्ण काम में भी आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा, थकान जैसी स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी करते हैं, तो काम के प्रति सजग रहें, क्योंकि आपके ही किसी लापरवाही के चलते आपको अपने बड़े अधिकारी से डांट खानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें भाई बहनों के बीच असीम प्रेम बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और आपको किसी काम को ना करने की सलाह देते हैं, तो आप उनकी बातों का मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं। उनकी बातों को समझें, क्योंकि हो सकता है उसमें आपका कुछ नुकसान छुपा हो। दोस्तों,
यह जो समय रहने वाला है इनमें आपका मन किसी बात को सुनकर, कुछ चीज़ों को देखकर शांत रहेगा। इस दौरान बात की जाए वैवाहिक जीवन में तो थोड़ा उथल-पुथल नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद सामने आने की संभावना है। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को ना समझ पा रहे हो, जिसके चलते उनका गुस्सा अब आपके ऊपर फूट सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप अपने जीवन साथी के बातों पर ध्यान दें, वे क्या कहना चाहते हैं इस पर आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जीवन साथी की पुरानी बातों को इस समय दोबारा से उठाने की भूल मत करिएगा, नहीं तो आपके ही जीवन में तनाव हो जाएगा। दोस्तों, इस दौरान आप किसी भी बातों को लेकर अपने जीवन साथी पर गुस्सा ना निकालें। उनसे जितना प्रेम से पेश आ सकते हैं उतना प्रेम से पेश आएँ। कुछ लोग अपने जीवन साथी के ऊपर प्रेम का बरसात करने वाले हैं और कुछ लोग अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें प्रेम जीवन में जी रहे जातकों का यह समय कैसा रहेगा, तो लव लाइफ की दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपके लव लाइफ में किसी कारण से कोई विवाद की स्थिति थी तो वह वाद विवाद समाप्त होगा। दोस्तों, आपको अपने लव लाइफ में थोड़ा सचेत भी रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके लव पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी किया जा सकता है। दोस्तों, यह जो समय है लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण तनाव हो सकता है, इसलिए आप अपने जीवन साथी पर भरोसा रखें। और दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर अपने लव पार्टनर से झगड़ा ना करें। इससे बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है और हो सकता है कि आप जिस कारण से अपने लव पार्टनर से विवाद कर रहे हैं वह जायज़ ही ना हो। जी हाँ, आपके मन में अपने लव पार्टनर के प्रति जो भी बातें हैं उनसे खुलकर आप स्पष्ट रख दें, ताकि आपको किसी भी तरह का तनाव परेशान न करे। दोस्तों, यह जो समय है लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग मिलने जुलने की कोशिशों में अब कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से कोई बात छुपाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें आपको असहजता का सामना करना पड़ेगा। आपका पार्टनर इस बात को समझ जाएगा कि आप उनसे कुछ बातें हैं जो छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर आपसे दुखी हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने मन की चल रही बातों को अपने लव पार्टनर के साथ कहेंगे। यह समय आपका लव पार्टनर आपके प्रति आकर्षित नजर आने वाला है। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने कपड़े पर विशेष ध्यान देना है। आप अपने हिसाब से जितना आकर्षक बन सकते हैं उतना आप बने रहें। इससे आपका लव पार्टनर हमेशा आपकी तरफ खींचा रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आपके पार्टनर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को भी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।